चलिए देखिए, प्रश्नावली 1B, प्रश्नावली 1B, प्रश्नावली 1B की यह दूसरी सवाल है। प्रश्नावली 1B की यह दूसरी सवाल है। क्रय पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी जो पूर्णांक के युग्म दिए रहेंगे उसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि, और हमें जांच भी करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये दो संख्या हैं, इन दो संख्याओं का सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे HCF और ज्ञात करेंगे LCM। ये ज्ञात करने के बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जांच करनी है। जांच करना है, क्या जांच करना है कि जो ये दो संख्या हैं, इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर, दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों का आपस में गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट HCF और LCM का आपस में गुणा करने पर आएगा। तब ये सही है, तब आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, यही जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह HCF उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। ठीक ना, चलिए सवाल हम लगाते हैं। तो पहली सवाल में बताने जा रहा हूं, 26 और 91। 26 और 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक ना, तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका खंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इनका खंड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं 26 का खंड करूँगा, तो 2 से कटेगा यह, 2 3 6, फिर यह 13 से कट जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर 91 का कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं 7 से काटूंगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा ये। तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, अब ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, यानी 13 सतह 91। इसके दो खंड हो गए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा 26, मैं उसको यहाँ पर लिखूंगा 26 बराबर, अब 26 का जो खंड है वो लिखा जाएगा। तो मैं लिखूंगा 26 बराबर 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, यानी 26 का खंड लिखा जाएगा। 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का हम 13 में गुणा करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम 91 का लिखेंगे। 91 का हम लिखेंगे 7 गुणे 13। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का 13 में गुणा करेंगे तो हमारा 91 आएगा। 7 का 13 में गुणा करेंगे तो हमारा 91 आएगा। चलिए अब देखिए, अब क्या निकालना हमें, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे 26 व 91 का HCF। HCF का मतलब होता है कि जो दोनों पद में कॉमन हो, जो दोनों पद में सेम मिल रहा हो। यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं मिल रहा है। यहाँ 13 है, तो यहाँ भी 13 है, 13 मिल रहा है। यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं, 7 नहीं मिल रहा है, मतलब 2 और 7 का नहीं मिल रहा है तो वो नहीं लिया जाएगा। 13 इस वाले पद में भी है खंड के रूप में, 26 में भी है, और खंड के रूप में 91 में भी 13 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा HCF आपका 13 आएगा। कितना आएगा, 13। अब हम निकालेंगे LCM। 26 व 91 का LCM में क्या होगा, जो दोनों में नहीं मिल रहा है उसे भी लिखा जाएगा। 2 नहीं मिल रहा है, 2 को हमने लिख लिया। 7 नहीं मिल रहा है, हमने 7 भी लिख लिया। 13 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमने एक बार 13 लिख दिया। यानी 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13। अब हम इसका गुणा करेंगे, 2 सते 14, और 14 का हम 13 में गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12 को 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 3 1 4, और 1 से गुणा करेंगे
तो हमारा 14 ही आएगा। तो हो जाएगा 182। कितना होगा? 182। तो 182 हमारा एलसीएम आ गया। 182 हमारा एलसीएम आ गया। तो क्या कह रहा है हमें? हमें चेक करने के लिए कह रहा है। एक आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए। जांच करने के लिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। चलिए आके देख लेते हैं। लिखेंगे चलिए देखिए, अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, मतलब इन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल की बराबर होना चाहिए। तो दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए देखिए, दोनों संख्याएं क्या हैं? दोनों संख्याएं हमारी हैं, जो दोनों संख्याएं 26 हैं और 91 हैं। कितनी है? 26 है और 91 है। 26 कहाँ गया? 26 और 91। 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला है? 13 गुणे एलसीएम कितना निकला है? 182। 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 82, यानी दोनों संख्याओं गुणनफल। तो हमारे पास दो संख्या क्या थी? 26 और 91। तो दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो हमने बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। 26 गुणे 91 बराबर हो गया। एचसीएफ गुणे एलसीएम कह रहा है, तो एचसीएफ कितना है? 13 है। एलसीएम कितना है? 182 है। अब गुणा करके देख लीजिए इसका। तो आइए देखते हैं इसे गुणा करके। 91 में 26 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 9 54 गुणे 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी 6 6 8 5 13 23, 2366 आएगा। कितना आएगा? 2366। जब इसका गुणा करने पर 2366 आया हुआ है, तो 13 गुणे 182 गुणा करेंगे तभी आपको कितना आएगा? 66 ही आएगा। देख लीजिए 13, इसका भी गुणा कर देते हैं। यहाँ पर गुणा करके देख लीजिए इसका। 182 में 13 का 182 गुणे 13, 3 दूना के 6, 3 8 24 को 4 2, 3 1 कम 3, 3 2 5, और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा, 8 में करेंगे 8 ही आएगा, 1 में करेंगे 1 ही आएगा। तो 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13 और 2 ही हो जाएगा। 2366, 2366। देख लीजिए, हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों बराबर आ गए। दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। और यही चीज ये जांच करने के लिए कह रहा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने दो पूर्णांकों के युग्मों का हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया। यहाँ पर हमारा एचसीएफ 13 आया है, एलसीएम 182 आया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अब जांच करना है। जांच कीजिए। जांच क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्या मेरी थी 26 और 91, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के। इन्हीं के एचसीएफ जो निकाले हैं 13 और गुणे एलसीएम जो एलसीएम 182 आया है, इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने लिख लिया दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा 26 गुणे 91 यानी 2366 आएगा। और एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ हमारा 13 हो गया, एलसीएम हमारा 182 हो गया। तो इसका भी गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करके दिखा दिया गया है, आपका आएगा 2366। तो इस तरह करके आपको यदि एक सवाल बता दिया गया है तो इसमें जो दो सवाल बचा है इसको इसी के माध्यम से आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है।